उल्टी स्टेटमेंट होती है, वालिद साहब आग करने के करीब आ चुके होते हैं, जनाब नमक खाया ना, मसला ये है उसको आपने उठा के वज़ीर बना दिया। फवाद चौधरी ने कौन सी स्टेटमेंट जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो, जिससे कौम का जो है वो दिल आज़ारी ना हुई हो, हमने उन्हें आके सामने रख दिया। अली मोहम्मद ख़ान बेचारा साइड पे बैठा हुआ है, शहरियार अफरीदी बेचारे को खुटे लाइन रख दिया, अब तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जोगा नहीं रहा। हमने हमेशा सिंसियर लोगों को उठा के साइड पे किया किसी और को राज़ी करने के लिए। जब तक किसी और के कहने पे फैसले करना हम ख़त्म नहीं करेंगे, कश्मीर का केस कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि अगर 2-4 बंदे रह गए गिरफ्तारी से तो वो भी गिरफ्तारी पेश कर लें। बात ये, जनरल हमीद गुल ने कहा था कि जब आर्मी चीफ डिसाइड हो रहे थे तो मैं पहले नंबर पे था और छठे नंबर से उठा के जनरल आसिफ नवाज़ को बिठा दिया उस मनसब पे, मुझे उठा के DGISI से कोर कमांडर बहावलपुर पोस्ट कर दिया। मैंने कहा चलो, आपको पता है ना जो पहले 2-3 नंबर पे आर्मी चीफ्स के वो उम्मीदवार होते हैं एक किस्म के, जो उस लिस्ट में होते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं। ही डिड नॉट रिज़ाइन नहीं किया इन्होंने, जो सीनियर्स होते हैं वो उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। वहाँ जाके बहावलपुर में ट्रुप्स को एड्रेस करना शुरू कर दिया, उनका मोराल हाई करना शुरू कर दिया। उन्हें वहाँ से उठा के HIT टेक्सला में भेज दिया, एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो DGISI रहा है। इसी तरह जिस तरह कॉलेज के प्रिंसिपल को उठा के आप कहेंगे जाके झाड़ू दो, उन्होंने फिर भी रिज़ाइन नहीं किया, ट्रुप्स को एड्रेस किया, जबरी रिटायरमेंट पे भेजा गया। और फिर जाके उनके बेटे से पूछ लीजिए कि जनरल हमीद गुल वाकई तिबी मौत मरे थे, क्या हुआ था उनके साथ, अचानक कैसे डेथ होगी। 2 दिन पहले तो वो खिताब कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर। जो सिंसियर लोग हैं उनको गायब कर दिया जाता है। मसला ये है कि कोई तो इंटरनेशनल प्रेशर है जो ऐसे सिंसियर लोगों को मंजर पे नहीं आने देता। कोई तो इंटरनेशनल प्रेशर है जो कि सिर्फ 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं, वो गिने चुने लोगों को मीडिया कवरेज देते हैं, चाहे वो 12-14 लिबरल आंटियाँ भी निकल जाएँ मोमबत्तियाँ लेके, और हज़ारों लाखों लोगों का जो मजमा होता है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो कि हकीकी मायनों में पाकिस्तान के वारिस कहलाते हैं, पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, तमाम चीज़ों को पसे पुष्ट रख के बात करते हैं। उनको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? सिर्फ इस वजह से कि जी इंटरनेशनल मीडिया ने दहशतगर्द कहता है। मुझे तो अक्सर औकात हिंदुस्तान के लोग कॉल करके कहते हैं जी आप इनको कश्मीर में जिहाद करने वालों को दहशतगर्द क्यों नहीं मानते। मैंने कहा वाई शुड आई कॉल देम ए टेररिस्ट, बिकॉज अमेरिका कॉल्स देम ए टेररिस्ट, बिकॉज इंडिया कॉल्स देम ए टेररिस्ट। किसी और के कहने पे हम इन्हें दहशतगर्द कहना शुरू कर दें। मेरे नबी जहादी थे, तमाम खुलफाए राशिदीन जहादी थे, तमाम अहले बैत वाले जहादी थे, तमाम औलिया कराम जहादी थे। क्या नूरुद्दीन जंगी जहादी नहीं थे? सियासतदान भी थे, जहादी भी थे, आर्मी चीफ भी थे। क्या आपके सलाउद्दीन अय्यूबी जहादी नहीं थे? मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान जहादी नहीं थे? तो इसको क्यों दहशतगर्दी के साथ आप लोग कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं? देयर इज़ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दहशतगर्दी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक मज़लूम बेटी या बहन की फरियाद पर 17 साल की उम्र में लश्कर लेके सिंध पहुंच जाना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो आज कश्मीर की बहन ये लिखने पे मजबूर हो गई है कि जनाब क्या दोबारा वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहा, क्या दोबारा वो सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आ रहा, और वो ये लिख के बाद ना दीवारों के वो रुख पाकिस्तान की तरफ करती है, क्योंकि उसका भाई जो शहीद हुआ होता है या बेटा शहीद हुआ होता है वो हमारे परचम में दफन होता है। लेकिन माजरत के साथ आप बेहतर जानते हैं, आज 1990 की दहाई में तकरीबन 99% लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे, कश्मीरी। आज वो रेशो 70-75% हो गई है, बाकी खुद मुख्तारी का नारा लगा रहे हैं। और यहाँ पर बैठे लोग जो हैं वो कहते हैं कश्मीरी तो हमसे सिंसियर नहीं है, वो तो जी करते ही नहीं है, पाकिस्तान की बात नहीं करते। जनाब हम लोगों ने उनको ऑन ही नहीं किया। जो मेरे परचम में दफन हो रहा है, आपका बेटा शहीद हो जाता है मेरे लिए, और मैं बोलूँ नहीं जी दहशतगर्द है, बंदूक उठाई थी इसने मेरे लिए, मैं नहीं मानता इसे, आप क्या बोलेंगे मैं शहीद के साथ सपोर्ट का ऐलान करता हूँ? नहीं बोलेंगे ना। यही काम कश्मीर के, इसमें कमज़ोरी हमारी है। उनको तो बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, असम्बली में सीट्स दी गई, पार्लिमान दी गई, उनको सड़कें दी गई, कारपेटेड रोड्स दी गई, बिजली पानी गैस दी गई, उनको अच्छा एजुकेशन दिया गया, हॉस्पिटल्स दिए गए। फिर भी वो कहते हैं नहीं जी हमें तो पाकिस्तान के साथ जाके मिलना है, जो अपने जिस गाँव से गैस निकलती है उसको भी गैस फराम नहीं करता, हमने उसी से जाके मिलना है। क्यों मिलना है भाई? हमारा रिश्ता पाकिस्तान से ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, तो कम से कम उसी रिश्ते की बुनियाद पे आज खान साहब को, हमारे मुक़्तदर हलकों को, मुक़्तदर इदारों के सरबराहान को थोड़ा सा गैरत का मुज़ाहरा करना है।
ट्विटर से कश्मीर आज़ाद होता तो मैं आपसे बहुत अच्छी ट्वीट्स कर लेता हूँ, कश्मीर आज़ाद हो जाना था। तकरीरों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज़ाद हो जाता तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वो DG ISPR और शाह महमूद कुरैशी से ज़्यादा जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस से कश्मीर आज़ाद हो जाता। लेकिन जनाब, कश्मीर जिस चीज़ से आज़ाद होता है, जिस चीज़ की तनख्वाहें ली जा रही हैं, उन तनख्वाहों को, जिस चीज़ के सलूट मरवाए जा रहे हैं, उन सलूटों को, उनका हक़ अदा करने की ज़रूरत है इस वक्त। दुनिया में दो किस्म के इतिहाद सामने हैं, एक अमेरिका की क़यादत में है, दूसरा रूस, हाँ, चाइना और रूस। अमेरिका की जो क़यादत में है उसमें मुस्लिम ममालिक भी हैं, सऊदी अरब है, तो आप क्या तजवीज़ करते हैं? पाकिस्तान, दोनों इतिहादों ने पाकिस्तान को ऑफर दी हुई है सल्सी की, आप क्या समझते हैं कौन सा इतिहाद हमारे लिए बेहतर है, अमेरिका की क़यादत में या ये रूस और चाइना, ईरान? ये देखें, हमने किसकी ग़ुलामी नहीं की। सालसी की बात है ना, सालसी की। देखिए, मैं बहुत सिंपल सी नहीं, सालसी किस एतबार से आप नहीं, आप सालसी इत्तेहाद उम्मत की बात कर रहे हैं या ओवरऑल? देखें, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ही क्लियर। मसला फ़लस्तीन आपके सामने है, हमास और हिजबुल्लाह जो किरदार अदा कर रहे हैं आपके सामने है। दोनों तंजीमों का शायद आपस में मसला की तजाद हो सके, लेकिन दोनों की कॉज नोबल कॉज है। मैं आपको एक चीज़ पहले वहाँ से लेके आता हूँ, तारीख़ी पस मंज़र से। सर, जब फ़लस्तीन पे जुल्म होता है ना, इमारतें तबाह की जाती हैं, माँ बहनों बेटियों को स्पीकर्स के सामने मसाजिद की उनकी ज़्यादती की जाती है और पूरा इलाका सुनता है उनकी चीखें, तो अमेरिका सालसी का किरदार अदा करता है और जंग बंदी कर देता है। यही सालसी का किरदार हुआ। जंग बंदी हो गई, अब क्या होगा कि जो कत्लो गारत हुई उसका अजाला कौन करेगा? जंग बंदी अमेरिका करा देगा। अमेरिका ने जो सालसी की वो उसने कैपिटल बना दिया है इसराइल का। यही कुछ कश्मीर में होगा। मैं पता क्या होगा, सवाल तो यही है ना कि आप क्या कोई हमें चाइना भी है, ईरान भी है, ये लोग भी हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ। सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, सालसी के किरदार में क्या होना है? इंडिया कर्फ्यू ख़त्म कर देगा, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से वो जो चीज़ अमेंडमेंट्स की हैं वो ख़त्म कर लेगा? नहीं करेगा वो। ये वही बात है, मैं आपको वो मिसाल, सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, और कश्मीर का काफ़ी हिस्सा हमने उन्हें गिफ्ट भी किया। मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल सी बताता हूँ, मैं आपके घर पे हमला करता हूँ, आपके घर में घुस जाता हूँ, आपके साथ में ज़्यादती कर रहा हूँ, ये आपके पड़ोसी हैं सारे, ये आपके गेट के सामने खड़े होकर कहेंगे हम मजम्मत करते हैं, हम इज़हार यकजहती करते हैं शाह जी आपके साथ। शाह जी मुझे बताएं, उसकी इज़हार यकजहती से आप मेरी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा जब तक वो घुस के मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर नहीं निकालेंगे? अमली इकदाम नहीं ले रहे। यहाँ का MNA साहब अगर कहें कि जनाब ये सड़कें नहीं बन रही, हम इज़हार यकजहती करते हैं आपके साथ, तो हम कहेंगे MNA साहब आप सड़कें बना के इज़हार यकजहती कर लेना हमारे साथ। कुछ तो किए ना, इंडिया के साथ तजारत बंद कर दी है। हम पे सबसे बड़ा इतराज़ ये होता था कि आप तो तजारत कर रहे हैं, हम आप कहते हैं कि आप तजारत भी बंद कर। क्या मीका सिंह पाकिस्तान नहीं आया उसी दिन? क्या इंडियन कॉन्सुलेट में जश्न आज़ादी का झंडा हिंदुस्तान का 15 अगस्त को नहीं लहराया गया? क्या गवर्नर हाउस में उसको मीका सिंह को नहीं लेके गए? क्या मुशर्रफ साहब के कज़न की ही घर की तकरीब थी, क्या वहाँ पर वो मीका सिंह नहीं गए? सर अभी 15-16 अगस्त की बात है। आप ये वो पाकिस्तान, अच्छा आप ये देखें, मीका सिंह पे हिंदुस्तान ने पाबंदी लगा दी जनाब, अब कोई हिंदू इसे अपने पास हम नहीं बुलाएंगे, कोई शो नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान गया। और हम इतने बेगैरत हो गए हैं कि हमने उसे वीज़ा भी दे दिया। सिर्फ वो नहीं, 20-25 रुकनी मतलब चंगा भला वफ्द था, वो 13 रुकनी वफ्द था जो पाकिस्तान आया, उसे इजाज़त मिल गई कि आएँ कॉन्सर्ट्स करें। अभी कॉन्सर्ट्स पे उसने ये तो नहीं कहना कि $80,000 पे आए। आप अंदाज़ा करें, उसने आगे लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो आपको सुनाना नहीं था यार, जाहिर सी बात है। उसने चक दे इंडिया सुनाना होगा, उसने ओम शांति ओम सुनाना होगा, उसने कोई इसी तरह के गाने आपको सुनाने होंगे। तो आपने मुझे बता दीजिए, क्या आज भी पाकिस्तान के सिनेमाज में कौन सा सिनेमा बंद किया गया इंडियन मूवी दिखाने पे? कौन से चैनल पे, हमारे अपने चैनल्स पे हिंदुस्तानी ऐड नहीं आ रहे? महीने के लिए बंद होते हैं, फिर खुल जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं। इस सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अभी आप देख लें, 2 धमाके हो जाएंगे, वो अवाम का तवज्जो हट जाएगी। मलाला का केस भी तब हुआ जब सारे लोग गुस्ताखाना खाकों के मामले में अमेरिका के ख़िलाफ़ निकले। मैं तो बल्कि याद आ गया, मलाला साहिबा को भी बताएं कि जनाब 2 हफ्ते होने को हैं, कश्मीर के स्कूल बंद हैं, वहाँ की बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती।
ने मलाला को हीरो बनाया सर फिर आज मसला वो किधर है? इस कौम ने नहीं बनाया था सर, मीडिया ने। मीडिया वो उसमें और फिर हमने तस्लीम भी किया ना। मसला ये है वक्ती तौर पे हम लोग भी एक जज्बाती बात पे पीछे चले जाते हैं, और जिसको हमने ये नहीं देखा आपके यहाँ पिंडी घेब में धमाका हो जाए 100 मरतबा खुदा न खास्ता, मीडिया को आते हुए लाइव कवरेज के लिए 2-3 घंटे लग जाएंगे। उस स्वाद के नुकड़ में 6-7 घंटे दूर यहाँ पिंडी से धमाका, वो एक गोली चलती है और मीडिया लाइव कवरेज दे रहा होता है जनाब। मतलब है एयर एम्बुलेंस आ जाती, सब कुछ वहाँ पर मौजूद होता है। लाने के लिए भी कम से कम 5 घंटे की इजाज़त, कम से कम। हाँ देखें, और फिर इसमें कसूर जनाब सबका है, इसमें कसूर जनरल कियानी साहब का भी है। फ़ौरन वो जनाब CMH में चली जाती है, 2 दिन भी नहीं लगते पासपोर्ट बन गया, वीज़ा बन गया, और जनाब उसे बाहर भेज दिया। CMH के बाहर आमिर लियाकत साहब ने प्रोग्राम करके कौम को रुलाया, बेवकूफ़ बनाया पूरी कौम को। पूरी कौम मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह तो हमारा निसाबी तालीम है। बिल्कुल है, इंग्लिश में है, सारे इंग्लिश लॉर्ड मेकाले का देखें इसमें पंजाबी कहते हैं पूरी ताड़ी खराब है। सर आप ये देखें कि इसमें या तो हम रोएं या हम अपना किरदार अदा करें, 2 ही बातें। मैं 8 साल से रो रहा था मिस्टर चिप्स चेंज करो, मिस्टर चिप्स को निकालो, इसकी जगह मोहम्मद बिन कासिम टीपू सुल्तान पढ़ाओ। मैंने फिर कौम से वादा कर लिया कि जी 2018 की 14 अगस्त तक अगर पिछले साल की ये चेंज ना हुआ तो हम मोहम्मद बिन कासिम टीपू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद पढ़ाएंगे। हमने आपके सामने वो बुक लिखी, वो तरतीब दी, तारीख़ को इकट्ठा करके वो 40,000 किताबें हम तकसीम कर चुके, 10,000 मज़ीद हम अभी तकसीम करेंगे सिर्फ इस इलाके के लिए मुख्तस की। जनाब उससे क्या नताइज आए? आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के जो तालीमी बोर्ड्स थे उनमें से इस साल मिस्टर चिप्स निकाल दिया गया। दिस इज़ द लीस्ट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। टेक्स्ट बुक बोर्ड में अगले साल के लिए जो हिसाब है उसमें मिस्टर चिप्स शामिल। मैं वही कह रहा हूँ ना, आधे पाकिस्तान KPK में आपका निकल चुका है, आपके फेडरल बोर्ड से अब देखें ना, जो आधा पाकिस्तान है सर मैं 11 करोड़। देखें एक चीज़ होती है आप खामोश एहतजाज करते हैं, एक होता है आप अमली तौर पे करते हैं। मैं यहाँ पर जाके 50 दिन बैठा रहूँ हुकाम बाला के दफ्तर के बाहर और वो मुझे लिख के दे दें कि जनाब हम वादा करते हैं हम ये चेंज करेंगे, फिर असूली तौर पे मुझे उठ जाना चाहिए। और फिर अगर वो मुकर जाते हैं तो इसमें कसूर मेरा नहीं है, मैंने अपने हिस्से की शम्मा जलाई है। फ़कीर का काम है कि वो अजान देता रहे, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आगे उस पर डिपेंड करता है हाकिम वक्त। मैंने सीखा है अजाने सर से बस यही है कसूर, लोग ख्वाबीदा ही सही सदा हमने लगाया। हाँ सदा आप लगाते हैं सर, असल चीज़ ये है। और मैं इस रवायती गुफ्तगू से हट के कहना चाहता हूँ, जब तक आप भाइयों का सपोर्ट नहीं होगी हमारा पैगाम लोगों तक नहीं पहुँच सकता। ये आप लोग ही हैं किसी को हीरो बनाने वाले और किसी को ज़ीरो बनाने वाले, तो लिहाजा हमें हीरो ना बनाएं, हमें कम से कम इतना कर दें हमारा पैगाम इन आवाम तक पहुंच जाए सही मायनों में कि जनाब ये वक्त है पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलीजियस पार्टीज़ से बालातर होके, मसलक की तफरीक से बालातर होके, इन तफ़रक़ों से बालातर होके इस कौम के लिए इकट्ठे हों, गैरत का दर्स दें हुक्मरानों को और उन्हें कहें कि जनाब वो जो माँ अपने बच्चों को कुएं में छलांग मरवा देती थी ना, आज उसका कर्ज पूरा करने का वक्त है। वो जो बहन जिसको साथ ज़्यादती की गई और बूढ़े बाप की गोद में उसे फेंक दिया गया और आखिरी सांसें लेते हुए कहती थी कि अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना, उस बहन का जो लहू है ना वो आज हमसे सलाम करता, वो सवाल करता है कि जनाब ये लहू इसलिए बहाया गया था, ज़ख़म इसलिए किए गए थे कि इस पर आके नमक छिड़क दो। तो लिहाजा हम अगर एक जिहाद पे नहीं जा सकती हमारी हुकूमत, तो जो लोग कर रहे थे अपना किरदार अदा कर रहे थे उन्हें थपकी दे दो कि शाबाश जनाब यू आर डूइंग अ गुड वर्क। जो गिरफ्तार है उनको आपने जिसे गिरफ्तार किया है किसी खुशनुदी के लिए किया। सर हाफिज, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे खैर जब गिरफ्तारी होनी है इतनी बातों पे भी हो जाती है। बात ये हाफिज सईद जैसे गिरफ्तार हुआ 3 घंटे के, मुझे आप बता दें हाफिज सईद किसी सेक्टेरियन वायलेंस में रहा? कभी नहीं रहा। बिला तफरीक के मसले को उसने काम किया। हाफिज सईद गिरफ्तार हुआ 3 घंटे के बाद न्यूज़ आती है IMF का लोन मिल गया। 3 दिन के बाद खान साहब अमेरिका चले जाते हैं और उसी IMF के लोन के 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी आ जाती है कि जी जिस बंदे को गिरफ्तार करना चाहिए था वो आज गिरफ्तार हो चुका है। हम किससे राज़ी कर रहे हैं?
हमने दस पर्दा जो है वो अक्सरियत तमाम भी कहती है और इदारे भी मुक़्तदर जो इदारे वो भी हाफिज़ सईद साहब को अपना भाई ही तस्लीम करते हैं। देखें, आया वो अब मजबूरी भी होती है, कई मसाइल मीशत इतनी हमारी ख़राब सूरत हाल में है कि हमें हाफिज़ सईद को अंदर रह के उसकी पस पर्दा सपोर्ट करनी पड़ गई है, क्योंकि पहले खुलेआम सपोर्ट होती थी, वो सपोर्ट अब नाकाबिले बर्दाश्त होती है बाहर के ममालिक। देखें सर, मईशत को बेहतर करने के लिए आपने 80,000 जानों का नजराना दिया, मईशत बेहतर हुई।